बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों के सभी हल करवा दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 यहाँ दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहले तो आप सभी ये बताइए कि कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड करना आता है। वेरी गुड। मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल वाले पाठ में ही घन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा दिया था और मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे 512 लिख लेंगे और हम 512 को विभाजित करते जाएंगे। तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है। अब विभाजित करना है तो किससे विभाजित करेंगे सर? तो बच्चों, हमें अभाज्य संख्याओं से इसे विभाजित करना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे पहले हम इसे 2 से देखते हैं कि क्या 2 से 512 पूरी तरह से कट जाएगा। आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा बच्चा, जिन लोगों को अभाज्य गुणनखंड आता है आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि कई बार यह होता है कि कई सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो बच्चा आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आगे का जो प्रश्न है उसे मैं जल्दी से करवाऊंगा, या उन बच्चों के लिए है जो नए नए अभी जुड़े हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देंगे 2 से। 2 से हम कैसे चेक करेंगे कि 2 से यह पूरी तरह कट जाएगा? हम इसके अंतिम अंक से देखेंगे। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तब वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका अंतिम अंक 2 है, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2 से देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गया। 2 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, उससे कम 10 आता है। 2 बचे 10, 11 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा 1, 1 और 2 12 हो गया। 2 का पहाड़ा में 12, 6 बार में 2 छक 12। इस प्रकार 2 का पहाड़ा में 512 256 बार में विभाजित हो गया। अब आपको फिर से इस 256 को विभाजित करना है। किससे विभाजित करेंगे? तो मैंने आपको बताया अभी कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से देखिए। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से हो जाएगा। अंतिम अंक 6 है तो 2 से कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 128 बार में। फिर से अंतिम अंक 8 है तो 2 से कट जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 बार में। देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। फिर से 2 से देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 बार में। 32 भी 2 से कट जाएगा, 16 बार में। 16 भी 2 से विभाजित होगा, 2 अठी 16। 8 को विभाजित करेंगे, 2 अठी 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लास्ट में यहाँ पे 1 आ गया है। आप यहाँ पे देखिए कि कितने बार 2 आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 2 आया है। तो आप ऐसे लिखिए कि 512 का अभाज्य गुणनखंड आपको 2 गुने 2 इस प्रकार 9 बार लिख देना है। अब हमें यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने में बच्चों आपको यहाँ पे गुणनखंड में जो भी संख्या आई है उसके त्रिक बनाने हैं। त्रिक मतलब है एक समूह। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि 2, 2, 2 यहाँ से एक त्रिक बन गया, फिर 2, 2, 2 यहाँ से एक और त्रिक बन गया, 2, 2, 2 यहाँ से एक और त्रिक बन गया। त्रिक का अर्थ है कि यहाँ से 1, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो 512 का यहाँ पे घनमूल हम लोग करेंगे तो यहाँ से
1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके 1 2 3 समूह मिल रहे हैं 2 के। अब इन तीनों की गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल 8 होगा। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत ही धीरे धीरे समझाया है ताकि जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले यहाँ पे 729 है, तो अंतिम अंक 9 है, 2 से नहीं होगा। तो अगली अभाज्य संख्या 3 से ले लेते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343 बार में। फिर से 343 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 81। फिर से 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार में। फिर से 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसका यहाँ पे देखते हैं कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे यदि हम लोग समूह बनाएं तो एक समूह 2 समूह, 3 के 2 समूह भर रहे हैं, यानी 2 बार 3 बाहर आएगा। तो 729 का जो घनमूल होगा वो यहाँ से 3 गुने 3 होगा, 3 तिया 9, यहाँ से 9 इसका उत्तर होगा। 9 का अर्थ क्या है कि आप 9 का घन कीजिए, 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 9 81, 81 9 729 होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है 27,000, तो 27,000 का अंतिम अंक 9 यहाँ पे 0 है, 2 से सबसे पहले देंगे, तो 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0 0, 13,500। फिर से देंगे 2 से, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 पचे 10, 0, 6,750। फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पचे 10। अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 तिया 9 10 11, अच्छा 3 सती 21, 3 पचे 15, 375 बार में कट गया। फिर से देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 125 3 से नहीं होगा, 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 बार में कटा। फिर से 25 को देंगे 5 से, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 2 का भी एक समूह बन रहा है, 3 का भी एक समूह बन रहा है, 5 का भी एक समूह। तो यहाँ से हम लोग इसमें लिख लेंगे 27,000 का जो गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 और 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे यदि इसका घनमूल निकालेंगे तो इसमें इधर में क्यूब रूट करेंगे और इधर भी क्यूब रूट करेंगे, और जब क्यूब रूट को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे सभी के त्रिक बनने चाहिए। तो 2 का भी एक त्रिक बना है, 3 का भी एक त्रिक बना है और 5 का भी एक त्रिक बना है, सभी के एक त्रिक बने हैं। तो यहाँ से सभी को एक एक बार निकाल लेंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी इसका जो घनमूल होगा बच्चों वो होगा 30। आप यहाँ पे क्यूब जरूर लिखिएगा, ऐसे क्यूब रूट होगा। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। चौथा प्रश्न इसका करते हैं, 4,913 दे रखा है। तो अंतिम अंक आप यहाँ पे देखिए, तो अंतिम अंक यहाँ पे 3 है, 2 से यह नहीं कटेगा, 3 से भी यह नहीं कटेगा। तो 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो 5 होती है, 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 5 से जब भी कटेगा 5 या 0 होना चाहिए अंतिम अंक। 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 49 तो कट जाएगा, लेकिन 13 नहीं कटेगा। और अगली यहाँ पे अभाज्य संख्या 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं, 17 से ये कटेगा बच्चों। क्योंकि से आप इसे कीजिएगा तो 200 यहाँ पे 79 बार में, 289 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 289 बार में ये पूरी तरह कट गया। फिर से इसे करेंगे 17 से, तो 17 की 17 से गुना करते 289 होता है। तो सिर्फ इसमें 17 के ही त्रिक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे घनमूल इसका करना चाहें तो 4,913 का घनमूल 17 गुने 17 गुने 17, यहाँ 3 17 मिला, त्रिक बन गए, तो 17 बाहर, यानी कि यहाँ पे 17 इसका होगा। 17 की 17 से गुना कीजिएगा 3 बार, 17 गुने 17 गुने 17, तो 4,913 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न दे रखा है 1,57,464। 1,57,464 का अंतिम अंक 2 है। तो सबसे पहले आपको अंतिम अंक 4 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 से देना है। तो 2 से करेंगे, 2 सची 14, 2 अठी 16 और फिर से 2 सची 14 है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से करेंगे यहाँ पे 2 से, तो 2 तिया 6, 2 नंबर 18, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12। फिर से होगा 2 से, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 छक 12,
2 8 16, 2 3 6। अब यह 2 से नहीं होगा, ठीक है, 3 से देंगे। 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18 और 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 7 21, 2187 बार में। फिर से 3 से देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27। फिर से 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9। 3 से देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9। और लास्ट में तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए 2 का तो 1 2 3, 3 बार 2 आया नहीं, 2 का तो एक समूह बन गया। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 आया है, सॉरी 3 आया है 9 बार, 3 आया है 9 बार। तो यदि समूह बनाना चाहें तो आप 3 3 3 यानी 3 के 3 समूह बना सकते हो। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, इतना इसका घनमूल होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहले 1,57,464 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ से एक समूह बन रहे हैं 2 के, 3 गुने 3 गुने 3, 3 के एक समूह यहाँ पे बने, 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे एक और समूह बना, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 के 3 समूह बन रहे हैं, 2 के एक समूह। तो इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल यहाँ से 2 एक बार बाहर आएगा, ठीक है, 3 बार बाहर आएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 54, यानी इसका घनमूल 54 होगा। तो बच्चों इस प्रश्न में हमने संख्याओं का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखा। लेकिन आप लोग बोलिए कि सर ये जो विधि है वो आसान तो है, लेकिन हमें इसे निकालने में थोड़ा समय लगता है। क्या कोई ऐसा विधि है जिसमें हम लोग संख्याओं का घनमूल बहुत ही आसान तरीके से और थोड़ा जल्दी कर ले? तो बिल्कुल बच्चा, उस विधि का नाम है आकलन विधि, जो कि एकदम सरल विधि है। मेरी मानिए तो आप के एग्ज़ाम में यदि ये प्रश्न विकल्प के तौर पर आते हैं, ठीक है, MCQ में आते हैं, तो ये प्रश्न को आप अधिकतर आकलन विधि द्वारा ही कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके नवोदय एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, परीक्षाएं जो होती है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें विद्यार्थी आकलन विधि द्वारा ही घनमूल निकालते हैं। तो ये जो विधि है बच्चों बहुत ही आसान विधि है। बस इसमें आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी। आपको 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घनमूल याद रखना होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिखते लिखते आप वो चीज़ सीख जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घन। तो 1 का घन क्या होगा, 1 का घन 1 होगा। 2 का घन क्या होगा, घन का अर्थ क्या है कि 2 की गुना 2 से 2 बार कीजिए, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन 27, 4 का घन यहाँ से 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 होता है। यही तक आपको चीज़ें याद करनी है बच्चों। अब आपको कितनी भी बड़ी संख्या का घन मूल पूछा जाए, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, आप उसका घनमूल चुटकी में कर दोगे। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है आप यहाँ से देख लीजिए। पहली संख्या दे रखी है 1331, तो बस जो संख्या दे रखी है आपको उस संख्या को 2 समूह में जोड़ दीजिए। पीछे से 3 अंक लीजिए, 1 2 3, यानी 331 यहाँ तक एक समूह आपने लिया, और जो संख्या बच गई आगे में उसको अलग समूह में रखिए। पहला स्टेप यह है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो आपने एक समूह बनाया है ये पीछे वाला संख्याओं का, उसमें देखिए कि इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिसका घन करने पर 1 आ रहा है इकाई का अंक, तो 1 है। यहाँ पे 1 का घन 1, या तो सिर्फ स्वयं इकाई है तो सिर्फ 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए यह कौन सा अंक है, 1 है। अब 1 किस संख्या का घन होता है या किस संख्या के घन के बीच होता है, तो 1 का घन होता है, तो 1 यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1, 11। अब 11 के गुना 11 गुने 11 कीजिएगा तो 1331 होगा, घनमूल हो गया। 1331 का घनमूल 11। बताइए यह विधि आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को कर लेते हैं। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए बच्चा, क्योंकि आपको
जब यह आपको याद रहेगा तभी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा दे रखा है 6859। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसके दो समूह बना लेने हैं। पीछे से 3 अंक लीजिए, तो 1 2 3 8 तक आएगा, तो 859 इधर हो गया। आगे सिर्फ 6 बचा है। 859 में आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 9 है, और किस संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 9 होता है? जल्दी से बताइए, मैंने आपको अभी लिखाया है, बताइए। आप ऐसे मेरे साथ बोलिए। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का बताइए। ठीक है, 6 का यहाँ से देख लीजिए, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। तो 9 का घन करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा था। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक अंक मिल गया हमें, इकाई का अंक 9। अब 6 जो है बच्चा, वो किन दो संख्याओं के घन के बीच अवस्थित है? 6, चूंकि 6 किसी संख्या का घन तो नहीं होता है, तो किन दो संख्याओं के घन के बीच है? तो यहाँ 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, यानी 1 और 2 के घन के बीच, यानी 1 और 8 के बीच यहाँ पे 6 स्थित है। तो यहाँ से आप दो देखिए, जो 6 है, यहाँ से आप यहाँ से छोटा अंक लीजिएगा, यानी 1, यानी 19 हो गया। 6859 का जो यहाँ पे घनमूल है वो 19 होगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 12167। तो पीछे से 3 अंक लेंगे, 1 2 3, 167 इधर पीछे से हो गया, और आगे बचा सिर्फ 12। 7, तो इसका अंतिम अंक 7 है 167 का। तो किस संख्या का घन करने पर अंतिम का अंक 7 होता है? तो 2 का तो होता है 8, 3 का होता है 27, 3 का ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। इकाई का अंक हमें मिल गया 3। 12 किन दो संख्याओं के घन के बीच अवस्थित है? तो यहाँ 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, तो इन दोनों के बीच ही स्थित है 12। अब कौन सा लेंगे, छोटा वाला कि बड़ा वाला? तो छोटा वाला लेंगे, क्योंकि जो 12 है वो 8 के अधिक नज़दीक है, तो छोटा वाला लेंगे। यानी 8 किसका घन था? आपको 8 नहीं लिख देना है, ये नहीं कि आप 8 लिख दीजिए, नहीं, किसका घन था ये? 2। तो 2 का, यानी 12167 का घनमूल 23 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे 12167 का घनमूल 23। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 32768। तो इसे दो समूह में तोड़ते हैं। पीछे से 1 2 3 अंक लेंगे तो 768 होगा, और यहाँ पे 32 बच गया। 768 का इकाई का अंक 8 है। किस संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 8 होता है, या फिर स्वयं वह संख्या 8 होती है? 2, क्योंकि 2 का यहाँ पे 8 होता है। पहले है 32, तो 32 किन दो संख्याओं के घन के बीच है? तो यहाँ पे 27, 3 का घन 27 और 4 का घन 64, 27 और 64 के बीच है। तो यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे, छोटा, यानी 3। तो 3 लिख देंगे 32, यानी 32768 का घनमूल 32 होगा। 5वां प्रश्न दे रखा है 35937। फिर से तोड़ लेते हैं, दो समूह में अंक लेंगे, पीछे से 937 और आगे सिर्फ 35 बच गया। 937 का इकाई का अंक 7 है, और 7 होता है 3 का घन करने पर इकाई का अंक, क्योंकि 3 का घन 27, तो इकाई का अंक 7। इधर से तो 3 मिला, और 35 किस किस के बीच स्थित है? 35 तो यहाँ से 27 और 64 के बीच। 27 सबसे नज़दीक है, 27 यानी 3 का घन, तो 33, यानी 35937 का घनमूल 33 होगा। इस प्रकार से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से घनमूल कर सकते हो। चलिए बच्चे, अब हम प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पे वे संख्याएं मान लेंगे, और हमें किस प्रकार मानना है? जो संख्याएं का अनुपात दे रखा है उसी के अनुपात के रूप में मानना है, क्योंकि जो भी संख्या होगी इन्हीं के गुणन में होगी। ठीक है, या तो कट पीट के आया है 2:3:4, इसी के गुणज में होगी, तो हम इसी के गुणज में मान लेते हैं। लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, पहला यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा है? 2, तो पहली मान लेंगे 2x। दूसरी संख्या को यहाँ मान लेना है 3 है, तो 3x, और तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 4 है, तो 4 का ही गुणज होगा, यानी 4x। इस प्रकार हमने
मान लिया। अब प्रश्न अनुसार हम चलते जाएंगे, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। लिख रखा है यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग, घन का योग यानी पहले संख्या को घन करना है, फिर उसका योग करना है, उसको 99,000 के बराबर कर देना है। तो 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन यानी 2x का घन, 3x का घन, 4x का घन। 2x का घन क्यों किए? क्योंकि पहली संख्या को हमने 2x माना है, दूसरी संख्या को हमने 3x माना है और तीसरी संख्या को हमने 4x माना। घन का अर्थ क्या है कि तीनों में क्यूब लगा दीजिए। ये किसके बराबर है? 99,000 के बराबर है, तो 99,000 के बराबर कर दिए। अब 2x का घन क्या हुआ? 2 का घन कितना होता है? 8, और x की गुना x से 3 बार करेंगे तो x यानी x क्यूब हो जाएगा। 8x क्यूब यहाँ से हुआ। 3 का घन क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27x क्यूब। 4 का घन 64x क्यूब और बराबर 99,000। अब यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है, संख्याओं को तो आप जोड़िए, यानी 27, 64 और 8 को जोड़िएगा तो होगा 99 x क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संख्याएं जुड़ेंगे, यहाँ पे चर जो है वो नहीं जुड़ेगा, ना ही इसमें इसका घात जुड़ेगा। ठीक है, 99,000 का 99,000। अब यहाँ से 99 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो x के साथ 99 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में, यानी x क्यूब बराबर 99,000 बट्टे 99। ये कट जाएगा, 99 कम 99 0 0 0, 1000 बार में कट गया तो x क्यूब का मान आया 1000। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट 1000। और 1000 का घनमूल क्या होता है? 10 होता है। तो x का मान आया 10। हमें x का मान ज्ञात है तो हम x के यहाँ पे 2 लिखेंगे और x की जगह हम x का मान रखेंगे। तो पहली संख्या क्या होगी? 2 की गुना x का मान कितना है? 10, 10 से कीजिएगा तो 2 दें 20। दूसरी संख्या है 3x, तो x की जगह हमें रखेंगे 10, 3 गुने 10 यानी 30, दूसरी संख्या 30। तीसरी संख्या क्या होगी? 4 की गुना 10 से करेंगे तो 40। तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 40। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 3.2 के। इसके आगे के भी प्रश्न हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बच्चों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, आप कुछ समझे होंगे, तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।